बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुव खैरुल मुईन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद। रजब के महीने की ये मुक़द्दस घड़ियाँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र अदा करते हुए अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं कि करीम अल्लाह तेरी ज़ात का लाख एहसान कि हमें कुरान और अहले बैत के साथ मुतमस्सिक रखा और परवरदिगार हमारे इस तमस्सुक को मजबूत फरमा। और वो जो वाकई तमस्सुक है, हम हर एतबार से ज़िंदगी के हर मोड़ पे उनके साथ मरबूत रहें और ज़िंदगी में कभी कुरान और अहले बैत के अहकाम व अवामिर की मुखालफत न हो। जनाब अमीरुल मोमिनीन 13 रजब को अल्लाह के घर में तशरीफ़ लाते हैं। मुझे वो मिलाद नहीं पढ़नी जो जनाब फ़ातिमा बिनत असद ने जनाब अमीरुल मोमिनीन का वास्ता दे के रब को पुकारा है। अब बेहक़ हाज़ल मौलूद, या आने से पहले माँ जिसको वास्ता बना रही है रब से दुआ मांगने का, वो माँ वास्ता बना सकती है तो हम भी वास्ता बनाते हैं और ये रब से इस इल्तिमास करते हैं, परवरदिगार इस अली का वास्ता हमें इस घर से जोड़े रख। आज की गुफ्तगू में जो चीज़ मुझे पेश करनी है वो ये कि बड़ा मशहूर है हमारे यहाँ कि जनाब अमीरुल मोमिनीन इस कायनात में आए तो सर सजदे में रखा और कुछ आयात जब तिलावत की तो वो सूरह मोमिनून की आयात थी, कद अफ़लहल मोमिनून। अब वो कुरान से ताल्लुक़ वहीं से अमीरुल मोमिनीन का ज़ाहिर है, लेकिन हमारा मौजू है नहजुल बलागा में जनाब अमीरुल मोमिनीन ने अपनी फ़जीलत क्या बयान की। इस हवाले से हम ये कहें कि एक फ़जीलत जो नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन की इन अय्याम में हम नकल कर सकते हैं वो ये है कि ज़ात ग्रामी अली इब्न अबी तालिब का अल्लाह के कलाम से कुरान मजीद से ताल्लुक़ क्या था। उस ताल्लुक़ के लिए नहजुल बलागा में क्या क्या अज़मत कुरान बयान की वो एक अलग मौजू है। दो खुतबात की तरफ इशारा करना चाहूँगा। एक अगर आप देखें खुतबा नंबर नहजुल बलागा का 152, तो उसमें जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फ़ीहिम क़राइमुल कुरान व हुम कुनूज़ुर रहमान। अल्लाह के कुरान की बेहतरीन खूबसूरत और मुहिम तरीन आयात इस घराने से मरबूत हैं। अब ये जो अल्लाह के कराइमुल आयात, कराइमुल कुरान, और दूसरा जुमला वहुम कुनूज़ुर रहमान, अल्लाह के ख़जाने के लिए ये वो एक ज़र्फ़ हैं या ख़ुद अल्लाह का ख़जाना है, रहमान का ख़जाना है। मुफ्ती जवाहर हुसैन मरहूम ने बेहतरीन तर्जमा किया है आले मोहम्मद, इन्हीं के बारे में कुरान की नफीस आयतें उतरी हैं और वो अल्लाह के ख़ज़ीने हैं। अगर बोलते हैं तो सच बोलते हैं और अगर खामोश रहते हैं तो किसी को बात में पहल का हक नहीं देते। अब ये है जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का उस एतबार से कि इनके बारे में नफीस आयात हैं। बिलखुसूस इस खुतबे की तरफ तवज्जो फरमाइएगा। ये खुतबा नंबर 156 है। इसमें जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुरान मजीद के बारे में वन्नूरिल मुक़्तदी बिह ज़ालिकल कुरान, वो नूर जिस नूर की इब्तिदा की जानी चाहिए वो है अल्लाह की किताब कुरान। यहाँ तक तो कुरान की अज़मत और बहुत सारे जुमलात जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने कुरान की अज़मत में बयान किए, लेकिन कुरान का और ज़ात अली इब्न अबी तालिब का आपस में ताल्लुक़ क्या है, इसके लिए अगले जुमले ज़रा समात फरमाइए। फरमाते हैं फ़स्तंतिक़ूहु वलन यंतिक़, आप कुरान से बोलो, लेकिन फिर फौरन कहते हैं वलन यंतिक़, आपसे कुरान हरगिज़ नहीं बोलेगा। अब ये क्या फ़लसफ़ा है और क्या कलाम है जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का। ये कुरान से ताल्लुक़ के लिए ऐलान है जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का। हम इसको कहते हैं आपका कोई और लफ्ज़ है कुरान मजीद नहजुल बलागा में कि अली तर्जमान कुरान है। फ़स्तंतिक़ूहु, बोलो कुरान से, वलन यंतिक़, लेकिन कुरान आपसे बोलेगा नहीं। वलाकिन उख़बिरुकुम अन्ह,
लेकिन कुरान से कोई खबर दे सकता है तो वो मैं अली हो सकता हूँ। मैं अली कुरान के बारे में खबर दूंगा। फिर कुरान मजीद की खबरों के बारे में बतलाया कि कुरान में कौन कौन सी खबरें हैं जो मैं अली बतला सकता हूँ आपको। इमाम फरमाते अला इन्न फीह इल्म मा याती वल हदीस अनिल मादी वदवा अदाइकुम वन्नज़्म मा बैनकुम। चार चीज़ें इमाम ने बयान फरमाई हैं। इमाम फरमाते हैं कि इसमें माजी की बातें हैं, आइंदा के हालात हैं, आपकी बीमारियों का इलाज है और आपकी ज़िंदगियों को मुनज़्ज़म करने के तरीके हैं। अब अगर ये चार चीज़ें याद रख सकें कि अली अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कुरान मजीद में क्या है, माजी की खबरें हैं, वो कससल कुरान को देखिए, आइंदा के हालात हैं। और फिर बिलखुसूस इस जुमले पे गौर फरमाइए। इमाम फरमाते हैं वदवाउदाइकुम, आपकी अमराज का इलाज कुरान में है। अब इलाज कुरान में है। अली फरमाते हैं आओ मुझसे पूछो, मैं बतलाऊंगा, कुरान आपसे नहीं बोलेगा। अब अगर कुरान से हमने अपनी मर्ज़ों की दवा तलाश करनी है तो उस मुआलिज और उस मुफस्सिर से पूछना पड़ेगा, या अली बतलाइए इस आयत से कौन सी मर्ज़ का इलाज होता है। और इसके लिए मैं उस आलिम अहले सुन्नत का शुक्रगुजार हूँ जिसने गुज़श्ता दिनों में एक बयान में खुलासतुल कुरान पे बात कर रहे थे। बात करते करते उन्होंने फ़खरुद्दीन राज़ी की तफसीर कबीर का बड़े वजाहत के साथ एक मकाम और अहमियत बयान की। और फिर कहते हैं कि फ़खरुद्दीन राज़ी ने किसी के सामने कहा कि इस एक हम्द में 1000 मसाइल मौजूद हैं। लोग मुस्कराए, तो इस मुस्कराहट का जवाब देते हुए फ़खरुद्दीन राज़ी ने तफसीर कबीर लिखना शुरू की। पहली पूरी जिल्द उनके बकौल अलहम्द की शरह में और तफसीर में लिखी। और फिर वो आलिम अहले सुन्नत फरमाते हैं हाँ, ये हम्द खुलासा है कुल्ले कुरान का। और अली हैं वो जो कहते हैं कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं इस पूरे हम्द की तफसीर में 70 ऊँटों का बार तफसीर लिखवा दूँ। और वही के आलिम कहते हैं फ़कत इस कहने पे इक्तिफ़ा न किया। एक दिन जो इशा की नमाज मुकम्मल हुई तो हम्द की तफसीर शुरू की अली ने। बिस्मिल्लाह की बा की तफसीर बयान करते करते सुबह हो गई और फरमाया काश वक्त कम है। ये है वो अली। लेकिन मैं यहाँ ये जुमला कहता जाऊँ, काश हमने कुरान की तफसीर अली से सीखी होती। काश हमने अपने अमराज जो कुरान इलाज के तौर पर बतलाता है उन मर्ज़ों की पहचान भी कुरान से की होती और उससे अली से पूछा होता कि हमारे लिए मुआलिज बनिए, हमारे लिए चेकिंग कीजिए आया हम में मर्ज़ क्या है और कुरान में उसका इलाज क्या है। काश हम अपने अहकामात को अली अलैहिस्सलाम के ज़रिए से कुरान से लेते। फ़खरुद्दीन राज़ी का एक जुमला नकल करूँ और गुफ्तगू तमाम। फ़खरुद्दीन राज़ी ने पहली जिल्द में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर काफ़ी तफसील से लिखी है और फिर एक बहस की है आया नमाज में बिस्मिल्लाह बिल जहर होनी चाहिए या बिल इख्फात। अब ये एक मसला है। तो फ़खरुद्दीन राज़ी कहते हैं सारे लोग अगर बिल इख्फात यानी आहिस्ता पढ़ते रहें तो पढ़ते रहें, लेकिन मेरा नज़रिया ये है कि मैं इसको बिल जहर पढ़ूँगा। क्यों? इसलिए कि मेरे लिए साबित हो चुका है कि बाब मदीनतुल इल्म अली इब्न अबी तालिब हर नमाज में खा वो ज़ुहर और असर हो, खा सुबह मगरिब और इशा हो, अली बिस्मिल्लाह को बिल जहर पढ़ते थे। लिहाजा मैं फ़खरुद्दीन राज़ी सबकी मुखालिफत कर सकता हूँ लेकिन बिस्मिल्लाह को बिल जहर पढ़ूँगा। ये है कुरान का और अली का ताल्लुक़। तो मैं बारहा इस जुमले को अर्ज़ किया करता हूँ, नहजुल बलागा को इस उन्वान से पढ़िए। नहजुल बलागा अल्लाह के कुरान की अल्लाह के वली की तरफ से तफसीर है। परवरदिगार अली के ज़रिए से कुरान समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।